नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इस सांस्कृतिक गाथा को इसलिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भारतीय जो आज की युवा पीढ़ी है वह भारत की सांस्कृतिक गाथा पर गौरव जो है वह कर सके, अभिमान कर सके और इस अभिमान से ही राष्ट्र गौरव का विकास होता है और राष्ट्र गौरव से ही जो है वह राष्ट्र जो है वह और सशक्त होता है। जब राष्ट्र की बात हो रही है तो इस सांस्कृतिक गाथा जो हम लोग आज की सांस्कृतिक गाथा है वह श्रृंखला नंबर जो है वह 280 है और राष्ट्र गौरव की बात हो रही है तो आज की श्रृंखला हम लोग डेडिकेट करने जा रहे हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस पर, जो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर जो है वह हमने कुछ जो है वह अपने कुछ जानकारियों को जो है वह समेटने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है ये 15 अगस्त, हालांकि राष्ट्रीय पर्व और भी हैं जैसे 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, इसके अलावा 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है। तो ये राष्ट्रीय पर्व है, तो ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को जो है वह दरअसल क्योंकि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और कहा जा सकता है ऐसा कि स्वतंत्रता हमने अपने प्रयासों से छीनी, यानी ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिली का तात्पर्य है कि ब्रिटिशर्स हमें स्वतंत्रता देकर चले गए और छीनी का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता हमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि स्वतंत्रता जो है वह उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसलिए जो है वह हम लोग यह कह सकते हैं कि वास्तव में अपने प्रयासों से स्वतंत्रता हमने छीनी। स्वतंत्रता संघर्ष कोई छोटी जो है वह घटना नहीं होती है और स्वतंत्रता संघर्ष कोई जो है वह चंद वर्षों की घटनाएं नहीं होती हैं कि चंद वर्षों में जो है वह स्वतंत्रता मिल जाए और वो भी जो है वह इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र को। स्वतंत्रता का संघर्ष पहली बार जो हमें देखने को मिलता है वह वास्तव में 1857 में देखने को मिलता है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में। ब्रिटिश काल के संदर्भ में 1800, क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात से जो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार होता चला गया उसमें पहली प्रतिक्रिया जो होती है वह 1857 में, और 1857 का उद्देश्य घोषित किया गया था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। 1857 में अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का जो है वह उद्देश्य घोषित किया गया था। हालांकि हम लोग कुछ कारणों से यहां असफल हो गए, परंतु हमारा उद्देश्य यानी स्वतंत्रता का पहला प्रयास जो है वह हम लोग कह सकते हैं 1857, और शायद इसी वजह से हम लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नाम देते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के विचार जो है वह भारतीय समाज में दब गए। क्योंकि हमने जो है वह गुलामी को स्वीकार कर लिया, गुलामी को इतनी जो है वह तत्परता से स्वीकार कर लिया कि हम लोग स्वतंत्रता के बारे में विचार ही नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भारतीय के मन में यह विचार नहीं आया, बल्कि हम लोग यह कह सकते हैं कि 1857 के बाद जो है वह पहली बार यह विचार, स्वतंत्रता का विचार अगर जो है वह आता है तो वह हमारे जो है वह क्रांतिकारियों में आता है, जिन्होंने जो है वह भले ही छोटी घटनाओं को अंजाम दिया हो, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वह ना पड़ा हो ब्रिटिशर्स पर, लेकिन भारतीय जनमानस पर तो प्रभाव पड़ा ही। भारतीय जनमानस में जो है वह उनकी राष्ट्रभक्ति का प्रभाव पड़ा ही। भारतीय जनमानस में जो है वह इन क्रांतिकारियों के शहीद होने का प्रभाव पड़ा ही, और आज भी उनकी शहादत पर हमें गर्व है। और ऐसे जो है वह क्रांतिकारियों जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता की जो है वह बात सोची थी, उनमें जो है वह अग्रणी नाम जो है वह चापकर बंधु, सावरकर बंधु के साथ साथ उसके बाद की विचारधाराओं में यानी उसके बाद की जो पीढ़ियों में नाम जो है वह प्रमुख नाम जो है वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह जैसे सैकड़ों शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जो है वह जान की कुर्बानी हंस हंस कर जो है वह दी ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। ऐसे जो है वह सूरवीर जो है वह हैं जिन्होंने जो है वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता के विचारों को जो है वह स्वतंत्रता के विचारों को समाज के सामने जो है वह लाया और स्वतंत्रता की बात करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। और इसी का परिणाम जो है वह होता है कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मुख्य धारा की एक जो है वह पार्टी थी, उस मुख्य धारा की पार्टी में पहली बार जो है वह लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता की बात की गई जो 1929 में थी।
पूर्ण स्वराज की बात की गई। हालांकि कांग्रेस के अंदर कुछ युवा पीढ़ी थे जो पहले से इसकी बात कर रहे थे, परंतु 1929 में इसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज का। और पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हो गया तो यह हुआ कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाए। तो निर्धारित हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। और उसके बाद से हर एक वर्ष जो है वह 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाने लगी। लेकिन हमें स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त को, तो अब 26 जनवरी का क्या किया जाए। इसलिए 26 जनवरी को जो है वह इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी हमने अपना संविधान जो है वह इस दिन लागू किया और इसके बाद से यह गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत की स्वतंत्रता की बात कहा जाए तो प्रथम घोषणा, अगर कहा जाए कि भारत के स्वतंत्रता की प्रथम घोषणा कब हुई, यानी हमने तो मांगी लेकिन ब्रिटिश सत्ता थी वह छोड़ने को तैयार हो तब ना, तो उसकी प्रथम घोषणा जो है वह 20 फरवरी 1947 को जो है वह होती है और वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। और क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 के पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इस घोषणा के पश्चात भारत में परिस्थितियां बड़ी तीव्रता से बदलने लगी और इसमें अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने जो है वह हितों के संदर्भ में जो है वह कार्य करने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वह मुस्लिम लीग का आता है। और उसने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न जो है वह कर दी कि उन परिस्थितियों के दायरे में हमें भारत के विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। और उसमें 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो है वह भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 3 जून का जो प्रस्ताव था उसमें यह निर्धारित हो गया कि अब भारत विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान 2 जो है वह बनेगा। इसका मतलब यह है कि भारत को स्वतंत्रता जो है वह मिलने वाली है अब, लेकिन भारत को साथ साथ विभाजन का दंश भी झेलना है। यह निर्धारित हो गया 3 जून को। इसके बाद जो विभाजन की बात जब घोषणा हो गई तो उसके बाद जो है वह पलायन की स्थिति आई। क्यों? क्योंकि एक अलग पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है वह की घोषणा हुई और एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा हुई और एक जो है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा हुई। तो जब मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा हुई और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा हुई तो यहाँ से कई मुस्लिम, लगभग कहा जा सकता है कि 72 लाख के आसपास मुस्लिम जो है वो यहाँ से जो है वह पाकिस्तान गए। पाकिस्तान का संदर्भ उस समय के पाकिस्तान से है जो वर्तमान में बांग्लादेश और वर्तमान में पाकिस्तान दोनों को मिलकर जो है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था। और लगभग 72 लाख हिंदू और सिख भी जो है वह भारत जो है वह आए। इसका मतलब है कि ये जो है वह पलायन जो हुआ ये इसमें लगभग जो है वह 1.45 लाख 1.45 करोड़ की आबादी, यानी 145 लाख की आबादी का पलायन हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है पलायन के संदर्भ में। यानी इतनी बड़ी आबादी आज तक पलायित कभी नहीं हुई थी और न अभी तक हुई है। इतनी बड़ी आबादी को पलायन हुआ। निश्चित तौर पर जो है वह इस पलायन में जो है वह हिंसा हुई और इस हिंसा में कहा जा सकता है कि दोनों समुदाय के लाखों लोग मरे। दोनों समुदाय के लाखों लोग मरे। कहा जा सकता है कि हैवानियत आ गई थी और इस हैवानियत ने जो है वह लाखों लोगों को जो है वह अपना शिकार बना लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 18 जुलाई। 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट ने जो है वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है वह स्वीकार कर लिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार कर लिया तो उस स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार करने के संदर्भ में एक तिथि निर्धारित हुई कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी जा रही है और 15 अगस्त को जो है वह भारत को स्वतंत्रता जो है वह दी जा रही है। पाकिस्तान को एक दिन पूर्व की स्वतंत्रता की कई जो है वह अपनी अपनी वजहें गिनाई जाती हैं। हर एक वजह की अपनी अपनी जो है वह कुछ तर्क जो है वह भी हैं। हम लोग उस बहस में नहीं जो है वह जाएंगे। हम लोग जो है वह बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त। अब इस 15 अगस्त को जो है वह जब आज़ादी की तिथि क्या हुआ कि 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगी, तो 14 अगस्त 1947 की रात्रि 11 बजे जो है संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई और संविधान सभा की बैठक जो प्रारंभ हुई उसमें रात्रि 12 बजे जो 15 अगस्त हो गया। अब तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है वह ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसे नियति से वादा नामक प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें जो है वह कहा जाता है कि विश्व के जो है वह महानतम भाषणों में जो है वह एक भाषण यह भी है। और यह भाषण जो है वह दिया और इसी के साथ जो है वह भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और इसी अवसर को, यह जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसी अवसर को अब हम लोग जो है वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में लगातार जो है वह मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष मनाते जा रहे हैं। यह उस समय के अखबार की जो है वह सुर्खियां हैं, यानी उस समय हिंदुस्तान अखबार 1947 का है, जिसमें जो है वह लिखा हुआ, उसकी हेडिंग की शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, यह बापू की तपस्या सफल, ये था। इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने निकाला कि इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। इसके बाद जो है वह इंडियन एक्सप्रेस जो है वह इंडिया सेलिब्रेट्स फ्रीडम। इसके बाद जो है वह टाइम्स ऑफ इंडिया का है बर्थ ऑफ इंडिया, इंडियाज फ्रीडम। यानी इस प्रकार से अलग अलग हेडलाइंस से जो है वह लोगों ने जो है वह इसको सेलिब्रेट करने का प्रयास किया। इसके बाद है फिर से हिंदुस्तान टाइम्स का जो है वह ये थोड़ा और बेहतर चित्र था, इसलिए इसके बाद हम लोग जो है वह जो हमारा ध्वज है, इस ध्वज को हमने स्वीकार किया है और इस ध्वज को स्वीकार किया। और ये जो है वह हमारा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो है वह भाषण दे रहे हैं, जो नियति से वादा जो है वह, जिसका नाम मैंने जो है वह बताया था। और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम जो है वह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह ने किया था। इसके बाद आज के समय में स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, बच्चों में भी उत्साह होता है। यहाँ पर भी एक बच्चा जो है वह उत्साह, और ये जो है वह जो लाल किले के पास जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसमें के जो है वह उसकी एक झांकी जो है वह है। और ये जो है वह गाँव की जो है वह झांकियाँ हैं, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के समय में जो है वह लोग अपने उत्साह को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास करके जो है वह भारत के बच्चे। और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं अलग अलग तरह की साइकिल और इन सब पे जो है वह भारत की स्वतंत्रता मनाई जाती है। और भारत की स्वतंत्रता जो है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता को हम लोग न सिर्फ महसूस करें, बल्कि इसको जीने का भी प्रयास करें, इसको समझने का भी प्रयास करें। मैं अनिल केसी इस श्रृंखला में यहीं तक आपसे जो है वह अलविदा करता हूँ। तब तक के लिए, अगली श्रृंखला के मिलने तक, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।